जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का हमारी पावन राम कथा श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है। आज हम राम कथा के द्वितीय अध्याय में भगवान श्री राम की बाल लीलाओं और उनकी शिक्षा की दिव्य कथा का श्रवण करेंगे। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री राम की इस पावन कथा का आरंभ करते हैं। भगवान श्री राम के जन्म के बाद अयोध्या नगरी में मानो आनंद की गंगा बहने लगी। राजमहल में हर दिन उत्सव का वातावरण रहता था। तीनों माताएं अपने पुत्रों को देखकर प्रसन्न होती और पूरी अयोध्या चारों राजकुमारों की एक झलक पाने के लिए उत्सुक रहती थीं। समय धीरे धीरे बीतने लगा। नन्हे श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न बड़े होने लगे। चारों भाई साथ खेलते, साथ हंसते और पूरे राजमहल को अपनी मधुर मुस्कान से आनंदित कर देती। लेकिन इन चारों भाइयों में सबसे अद्भुत प्रेम था श्री राम और लक्ष्मण का। लक्ष्मण अपने बड़े भाई श्री राम के बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी। जहां श्री राम जाते, लक्ष्मण भी उनके पीछे पीछे चल पड़ती। यदि श्री राम बगीचे में जाते तो लक्ष्मण भी वहीं पहुंच जाती। यदि श्री राम विश्राम करते तो लक्ष्मण उनके चरणों के पास बैठ जाती। यह केवल दो भाइयों का नहीं बल्कि आत्मा का दिव्य संबंध है। एक दिन माता सुमित्रा ने देखा कि लक्ष्मण ने भोजन नहीं किया। उन्होंने स्नेह से पूछा, पुत्र तुम भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? लक्ष्मण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, माता, जब तक भैया श्री राम भोजन नहीं करेंगे मैं भी अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। लक्ष्मण का यह प्रेम देखकर माता सुमित्रा की आंखें भर आईं। उन्होंने लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया और मन ही मन भगवान को प्रणाम किया। समय बीतता गया और चारों राजकुमार शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो गए। महाराज दशरथ ने शुभ मुहूर्त में उन्हें गुरुकुल महर्षि वशिष्ठ के आश्रम भेज दिया। राजमहल का वैभव छोड़कर चारों भाइयों ने गुरुकुल का सादा और अनुशासित जीवन अपनाया। गुरुकुल में सभी शिष्य समान थे। वहां ना कोई राजा था और ना कोई राजकुमार। सभी अपने कार्य स्वयं करते थे। चारों भाइयों ने भी आश्रम के नियमों का पूरी श्रद्धा से पालन किया। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें वेद, उपनिषद, धर्म, नीति, शास्त्र, धनुर्विद्या और राज्य संचालन की शिक्षा दी। श्री राम हर शिक्षा को पूरे मन से ग्रहण करते थे। वे गुरु की सेवा में भी सबसे आगे रहते थे। उनकी विनम्रता, मधुर वाणी और करुणा से आश्रम हर व्यक्ति प्रभावित था। कुछ ही वर्षों में चारों भाई सभी विद्याओं में निपुण हो गए। धनुष उठाते समय श्री राम
का तेज सूर्य के समान चमकता था, लेकिन उनके हृदय में कभी अंधकार नहीं आया। वे जानते थे कि सच्चा बल वही है जो धर्म और सत्य की रक्षा के लिए प्रयोग किया जाए। उधर वनों में रहने वाले ऋषि मुनियों के यज्ञों में राक्षस बार बार विघ्न डाल रहे थे। धर्म संकट में तब महान तपस्वी महर्षि विश्वामित्र ने अयोध्या जाने का निश्चय किया। जब वे महाराज दशरथ के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने कहा, राजन, मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए मुझे आपके पुत्र श्री राम और लक्ष्मण की आवश्यकता है। यह सुनकर महाराज दशरथ का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने अपने पुत्रों की चिंता सताने लगी, लेकिन तभी गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, चिंता मत कीजिए। श्री राम को साधारण बालक नहीं है। उनका जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। गुरु के वचन सुनकर महाराज दशरथ ने भारी मन से श्री राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने की अनुमति दे दी। यही से भगवान श्री राम के जीवन की पहली महान यात्रा आरंभ होती है। अब उनका सामना उन राक्षसों से होने वाला था जो वर्षों से ऋषियों के यज्ञों को नष्ट कर रहे थे। लेकिन क्या बालक श्री राम उन भयंकर राक्षसों का सामना कर पाएंगे? महर्षि विश्वामित्र उन्हें सबसे पहले कौन सी दिव्य शिक्षा देंगे? इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा राम कथा के तीसरे अध्याय में। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय श्री राम।